जो उस कुर्सी पे बैठता है वो चोर हो जाता है। तो ये चोर तो है ही, साबित तो है ही इसका, ऐसा नहीं है जो साबित नहीं हुआ है। आप देखेंगे दिल्ली का जो हालत है, नारकीय हालत है, सभी जगह गंदगी पड़ा हुआ है, कोई धोने वाला नहीं है। नया चेहरा कोई आएगा, नया पार्टी भी बनेगा और ऐसा व्यवस्था देगा दिल्ली का शासन जो पूरे देश दिखेगा। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगन टीवी। बात करेंगे दिल्ली में आने वाली चुनाव को लेके। क्या लगता है, सरकार तो जो केजरीवाल थी, अभी तक केजरीवाल जेल में है। अब सरकार क्या वो जेल से चलाएंगे या अगले जो चुनाव होंगे ये चुनाव भी वो जेल से लड़ेंगे? क्या लगता है आपको? जैसे कि मनीष सिसोदिया भी बाहर आ गए हैं, तो क्यों नहीं बना देते चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया को ही? जेल से कब तक सरकार चलाएंगे? देखिए, ये लालू यादव से भी बहुत ज़्यादा तेज है, क्योंकि लालू यादव तो जब फंसा था तो राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया था, जो एक व्यवस्था में था, जो जेल में कोई सरकार नहीं चला सकता है। लेकिन ये तो भारत के सारे संविधान को ताक पे रख के इसका ध्यान रखता है अमेरिका, है ये खाता है भारत का और इसका ध्यान रखता है अमेरिका। ऐसी स्थिति में आप देखे हैं जो ये आम आदमी पार्टी बनाया, शुरू से आप देख लीजिए, जो अन्ना हजारे जो जिसके बदौलत ये पार्टी बना और अन्ना जी इसे समझाते रहते थे और ये भी खुद कहा है जो उस कुर्सी पे बैठता है वो चोर हो जाता है। तो ये चोर तो है ही, साबित तो है ही इसका, ऐसा नहीं है जो साबित नहीं हुआ है और होगा भी। वो धीरे धीरे होता है, कोर्ट का जो अवमान प्रक्रिया है वो थोड़ा सा धीरे चलता है और धीरे चलता है तो सारा चीज़ जमा होगा उसमें। घपला तो हुआ ही है, एक घपला थोड़े हुआ है। आप देखेंगे जो विधानसभा, जितना विधानसभा है, जितना विधायक है, कोई भी पार्टी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, भाजपा हो, जो कोई भी नेता हो, आप देखेंगे दिल्ली का जो हालत है, नारकीय हालत है, सभी जगह गंदगी पड़ा हुआ है, कोई धोने वाला नहीं है। एनडीएमसी एमसीडी दोनों का हालत ख़राब है। सरकार जेल में है। इधर ये मनीष सिसोदिया को बनाना चाहिए मुख्यमंत्री, लेकिन वो नहीं बनाएगा ना, किसी भी सूरत में वो दूसरे को नहीं बनाएगा। आप देख लीजिए, दोनों में जो है पार्टीशन होना शुरू हो गया है और दोनों में पार्टीशन होना शुरू हो गया है तो धीरे धीरे अभी रूप क्या लेता है, लेकिन जनता को क्या मालूम, जनता को इससे क्या फ़ायदा है। जनता आज तक, अभी तक पानी का भी किल्लत है कई जगह और अभी जो बारिश जो चल रही है, बारिश में अमूमन आप देखेंगे तो सारे जगह मोहल्ले में नारकीय स्थिति हो गया है, पानी जमा है, कोई देखने वाला नहीं है, न कोई विधायक देखने वाला है, न कोई पार्षद देखने वाला है, सब अपना लूट पूट के चक्कर में लगा हुआ है। और ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को 10 साल में ऐसा दुर्गंजन दिया है जो अब दिल्ली का जनता जो है तय कर रहा है। चूँकि अब देख लिया है, कांग्रेस को भी देख लिया, भाजपा को भी देख लिया और ऐसा पार्टी जो आम आदमी पार्टी आया बना के, वो कहा जो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये फ्री दे ही दिया, फ्री दिया, लेकिन पिताजी के घर से तो नहीं दिया ना, जनता के ही पैसे जनता को ही दे रहा है। मान लीजिए बस में लगता है अगले चुनाव में कौन आएगा? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी आएगा कौन? अब देखिए, जो स्थिति है, सभी सत्ताधारी दल जितने रह चुके हैं, जनता सबको देख चुकी है और दिल्ली का जनता जो है कोई दूसरा राह देख रहा है। वो आएगा, समय आएगा जो उसमें परिवर्तन होना इस बार बहुत अनिवार्य है, क्योंकि अब केजरीवाल किसी भी सूरत में दिल्ली का सत्ता नहीं संभाल सकता है, ये तो तय है। और इस तय के कारण जो आप देखेंगे, जो इसका कोई भी साथी जिसके साथ ये मतलब अपना व्यवहार पेश नहीं किया, और जैसे कि मान लीजिए कुमार विश्वास के, ऐसा आदमी कोई आदमी नहीं था, कुमार विश्वास ऐसा आदमी इससे छिटक के भाग गया और बार बार कहते रहता है जब है उसके साथ कोई रहने वाला नहीं है। आप देखा आशुतोष जी जो बड़े पत्रकार हैं, वो भी आए थे इनके साथ, लेकिन वो भी एक रास्ता नाप लिए। तो अन्ना हजारे तो बहुत पहले ही अपना रास्ता नाप रहे हैं। तो संविधान के दायरे में सरकार को भी चाहिए
जो दिल्ली का जो सरकार है उसे कोई बैठाया जाए, क्योंकि जेल में रह के इतने इतने दिन जेल में रह के कोई शासन चलाए और दिल्ली का जनता का जो हाल है वो बेहाल हो चुका है, बहुत नारकीय हो चुका है। इसमें सभी दल राजनीति कर रहे हैं और जनता को राजनीति से क्या मतलब है? जनता को तो चाहिए और जो व्यवस्था चाहिए वो व्यवस्था कुछ मिल नहीं रही है। सारे जगह इतने गंदगी फैले हुए हैं, इतने गंदगी फैले हुए हैं जो आप देखेंगे तो आपको चला नहीं जाएगा, जिस स्थिति में सभी जगह है। आप किसी भी विधानसभा का क्षेत्र ले लीजिए। बीजेपी दावा कर रही है कि इस बार हम 2025 में दिल्ली में सरकार बना के दिखाएंगे, उस दावे का क्या होगा? देखिए, बीजेपी बहुत दावा करती है, बीजेपी तो दावा करती है और जो दावा करती है मान लीजिए हुआ ठीक है, लेकिन बीजेपी को भी जनता ये दिखा दिया है जो भाई आप भी यदि सही चलेंगे तो रह पाएंगे, नहीं तो जनता कभी बर्दाश्त नहीं करती है। वो 5 साल देखती है, 10 साल देखती है, 11वां साल नहीं देखती है। तो इस बार तो मोदी जी को जो जनादेश है वो प्राप्त नहीं हुआ, वो तो बने हैं प्रधानमंत्री, चूँकि व्यवस्था जो है उनके ऐसा फिगर अभी कोई नहीं है। लाचारवश लोग उसे सभी अपना सांसद का जितना प्रतिनिधित्व है वो दिया गया है, चूँकि उनसे कोई अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। अमूमन व्यवस्था भी उनका जो व्यवस्था है वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है जो कोई दिक्कत है। मोदी जी ठीक चला रहे हैं, जा रहे हैं अपना व्यवस्था में, लेकिन हिसाब से चलना पड़ेगा, जनता को भी इसमें संभलना पड़ेगा। और जनता अब कुछ नहीं देखती है जो ये ठीक है। आज बीजेपी के आने की उम्मीद है इस बार? कोई उम्मीद नहीं है, कोई सत्ताधारी दल सभी दल को देख चुका है, कांग्रेस को भी देख चुका है। नया पार्टी बनने वाला है क्या? हाँ, फिर से बहुत बड़ा पार्टी बनने वाला है दिल्ली में और विस्फोट होगा, क्योंकि दिल्ली को केवल जाट ही ठीक कर सकता है और जाट ही यहाँ का मुख्यमंत्री होगा, तबे दिल्ली ठीक होगा, अन्यथा नहीं हो सकता है। नया चेहरा, नया चेहरा कोई आएगा, नया पार्टी भी बनेगा और ऐसा व्यवस्था देगा दिल्ली का शासन जो पूरे देश दिखेगा। तो जैसा कि आपने देखा जनता की राय, तो इनका कहना है कि 2025 में जो चुनाव होगा कुछ नया चेहरा आएगा, नए पार्टी बनेंगे, फिर उनकी सरकार बनेगी। जो पुराने पार्टियां थी उनसे सरकार नहीं चल पा रही है। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।